अरे मातु, मुझे याद आ गया, मुझे गुरुकुल जाना है। तबीयत ठीक है जैसी है, लेकिन मुझे गुरुकुल जाना है और गुरु देव से मुझे मिलना है। मुझे आज्ञा दे। ठीक है बेटे, जाओ। ठीक है, जो आज्ञा। इधर अहिंसक चला जाता है और गुरुदेव ने, क्योंकि गुरुदेव ने तो अब आंखों से देख लिया क्या सत्य है क्या गलत है, इसका हिसाब नहीं लगाया, लेकिन त्योरी चल गई गुरुजी की। गुरुदेव देख लिया बच्चों, जी देख लिया। मैं तो समझता था कि ये बहुत संस्कारी बालक है, ये आगे चल के मेरा भी नाम रोशन करेगा, मेरे गुरुकुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन ये तो बहुत गद्दार निकला, बहुत गद्दार निकला। अब मैं ऐसी सजा दूंगा कि इसकी रूह तक कांप जाएगी। ना मरेगा सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं इसको इतनी खतरनाक सजा दूंगा। जी गुरुदेव। बच्चों का षड्यंत्र कामयाब हो गया कि शिष्यों के तीखे वचन सुन गुरुवर हुए उदास, ऐसी शिक्षा दे दूं इसको जंगल हो निवास। ऐसा करूं कि इसका जंगल में पास हो। कपट की कटार फटकारी और जब तक भागता हुआ। शिष्यों सुनो मेरी बात। जी गुरुदेव। देखो, इसको ऐसी सजा दूंगा कि ये बगैर मारे मर जाएगा। और ये देखो तुम मेरा दिमाग। गुरुदेव, आपके चरणों में शाश्वत प्रणाम है गुरुदेव। बैठो अहिंसक। जी गुरुदेव। बैठो। आज तुम पे मुझे बहुत दया आ रही है। गुरुदेव दया आ रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत दया आ रही है। और कोई विशेषता दया भी आ रही है और मुझे खुशी भी बहुत है। खुशी इतनी है, बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, बिल्कुल, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम सारी विद्याओं में निपुण हो। जी गुरुदेव, ये आपका आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन जी गुरुदेव, अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हमारे सबसे उच्च परम शिष्य हो। जी गुरुदेव, आप मांगे, जो भी आप मांगना चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो शिष्य किस काम का जो गुरु की बात ना माने। आप बताएं। ऐसा करिए अहिंसक। जी गुरुदेव, आप बिल्कुल सुनिए तो सुन लीजिए। अगर तुम हमको गुरु मानते हो और हमारे इस गुरुकुल में अगर तुमने शिक्षा प्राप्त की है तो मैं तुमसे मांगता हूँ और तुमको देना ही होगा। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में मांगता हूँ। जाओ अहिंसक। जी गुरुदेव, बताएं मुझे। जब तक तुम हमारी दक्षिणा नहीं दोगे और जो मैं कहता हूँ जब तक वो पूरा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ये सब बेकार है। जाओ और 1000 मनुष्यों को कत्ल करके, 1000 मनुष्यों का कत्ल करके उसके बाद में मेरे पास आना, तब हमारी गुरु दक्षिणा पूरी होगी। गुरु दक्षिणा देकर तुम पूर्ण कर दो आस, 1000 शीश काट कर लाओ मेरे पास। सोचने लगा अहिंसक। क्या सोच रहे हो अहिंसक? गुरुदेव की बात सुन अहिंसक हुआ हैरान, इस पथ पर जो मैं चला तो हो जाऊं हैवान। अहिंसक सोच रहा है कि ये क्या हुआ, गुरु ने ऐसा कैसा अन्याय कर दिया है। अहिंसक के आंसू निकलने लगे और हाथ जोड़ रहा है, गुरु की विनती कर रहा है कि गुरु तुमने ये क्या किया,
तुमने हमारे माँ बाप का ये सपना, तुमने मेरा ऐसे सर कलम कर लिया होता वो अच्छा था, लेकिन तुमने ये क्या कर रहा है, ऐसे रोने लगा। अब हाथ जोड़कर पहिया पकड़ई कैसी सजा कराई, हाथ जोड़कर पहिया पकड़ई कैसी सजा कराई रे, ऐसी कचरा गुरुमल मांगी क्या बताई रे। पिता हमारे जिस दिन जाए दिल में नहीं पड़ेगा, नैया कैसे पार लगे अब बीच कैसे जीवन कटई हमारी फंसे बदला। एक अलग बहुत रोता है, भी लगता है कि गुरुवर तुमने क्या कर डाला अहिंसक, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम अभी तुरंत गुरुकुल से निकल जाओ और जाओ मेरे पास, जब ही वापस आना तुम्हारे लिए द्वार खुले हैं, लेकिन तुमको गुरु दक्षिणा देनी होगी और तुमको 1000 सर लाने होंगे, तभी गुरु दक्षिणा पूरी होगी। जाओ, बिल्कुल देर मत करो। मैंने आज तक कभी चीटी नहीं मारी, तो इसका मतलब तुम गुरु दक्षिणा देना ही नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे शिष्य ही नहीं हो। आज कितना गुरु को अपना समझता था और बहुत नजदीकी था इनका शिष्य, लेकिन गुरु को कैसा भड़काया गया। बुरे वक्त में हालात बदल जाते हैं, बुरे वक्त में हालात बदल जाते हैं, बराबर जमीन पर भी पैर फिसल जाते हैं। बुरे वक्त में हालात बदल जाते हैं, बराबर जमीन पर भी पैर फिसल जाते हैं। और जिनको तुम अपना कहते हो, जिनको तुम अपना कहते हो, जब वक्त बदलता है तो वो भी बदल जाते हैं। आज गुरु बदल गया, आज अहिंसक बहुत गिड़गिड़ाता है। कदर बिल्कुल अहिंसक को यहाँ से गुरुकुल से तुरंत बाहर किया जाए और लाओ, एक तलवार उठा के लाओ। कहने लगा अहिंसक सुनो गुरुदेव, मैं गुरु की बात को नहीं टालूंगा। आपने जैसा बताया है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश है अहिंसक, मैंने आज तक चीटी नहीं मारी गुरुदेव। क्या बात है, आज तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। और ये लो तलवार, ये तलवार, और जाओ, तुम्हारे लिए हमेशा द्वार खुले हैं गुरुकुल के। जिस दिन 1000 व्यक्तियों को मार के आओगे, सर लेकर के आओगे, उसी दिन तुम हमारे सबसे परम शिष्य हो। देखिए कपट की कटा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैंने चीटी तो नहीं मारी, लेकिन आज इन हाथों से
मानव की हत्या करना पड़ेगा। अब देर मत करो। मैं क्या कहीं गुरुदेव, अगर मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ तो फिर मैं अहिंसक आपके लायक नहीं, क्योंकि जितने भी संसार में गुरुकुल चलते हैं वहां से ये परंपरा खत्म हो जाएगी कि शिष्य ने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी। गुरुदेव मैं तैयार हूँ, आप जैसा बताते हैं मैं वैसा करके लाता। जाओ, समय तुम्हारी विजय होगी। जाओ। चला यह हिंसक गुरु से उठा हाथ तलवार, मन में पीड़ा बहुत है, सोचे बारंबार घड़ी मुश्किल की आई, कृपा है गुरु आपकी एक हत्यारा दियो बनाई। हमारे लोगों के साथ में ऐसा किया गया। इन बातों को विचार करता जंगल की तरफ चला गया। अब सही है, कहो कैसे रही हम दोनों की चाल? अरे भ्राता श्री भद्र, हम लोगों से आगे वो नहीं निकल सकता है। चला था हमसे टक्कर ले ले, और क्या टक्कर ले ले? कहीं ना कहीं तो मारा जाएगा। हमसे जो मुकाबला करेगा वो कभी आगे नहीं निकल पाएगा। आपकी बात एकदम सत्य है। इधर जो गुरुकुल के शिष्य थे उनकी बनाई हुई योजना थी। तुम्हें कितनी खुशी है तो हमें कितनी खुशी होना चाहिए। इधर जो शिष्य है बहुत खुश है क्योंकि उनकी बनाई हुई योजना थी। अब अहिंसक जो है जंगल में पहुंच जाता है, क्योंकि गुरु ने जब उसको आज्ञा दी कि जाओ 1000 सर कलम करके लाओ हमारे पास उसी दिन आना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। इधर अहिंसक कि जंगल में पहुंचो जाइए, ओ जंगल में पहुंचो जाइए, वो मन में रहो घबराइए, बातें मन में पीड़ा भारी है, दुख झेली रहो अब भारी है, हत्यारा दियो बनाई अब कठिन घड़ी आई है, हत्यारा दियो बनाई अब कठिन घड़ी आई है। इधर ये गुरु की खतरनाक नीति थी। खतरनाक नीति उसकी समझ न पाया चाल, अहिंसक से उसको बना दिया अंगुल माल, क्योंकि अहिंसक था, अहिंसक को अंगुली माल बना दिया। ये उसकी ऐसी नीति थी। लेकिन अब इतना वो खूंखार बन गया क्योंकि भाई गुरु का आदेश था। और हमारे लोग जो थे, हमारे मूल निवासी समाज के लोग, हमारे आदिवासी लोग ये बात के पक्के पाबंद हुआ करते थे। जिस बात को ये कह देते थे, बच्चों शांत रहो, जिस बात को कह देते थे उस बात से पीछे मुकरते नहीं थे। इतिहास इस बात का गवाह है। ऐसे ही हमारे समाज के जिसको आगे बढ़ते देखा गया उसका कत्ल कर दिया गया, उसका हनन कर दिया गया। जैसे अंगुलमाल यानी अहिंसक था, उसको अंगुलमाल बना दिया गया। वीर एकलव्य था जिसका अंगूठा कटवा लिया गया। ऐसे ऐसे जो भी हमारे महापुरुष, हमारे वीर, इधर हत्यारा उसको बना दिया। लेकिन इतनी फुर्ती उसके अंदर थी, क्या गजब की फुर्ती। अब गजब की फुर्ती पाके अंदर कछ तारीफ करी ना जाए।
आज झपट के दोनों को धड़ ले भाई धड़ से ले जैसी सौदार पृथ्वी पर माहौलों का मैदान नाश कर दूंगा। तूने आग लगाई थी अहिंसा पागल माल बनाने के लिए, तूने आग लगाई थी, तूने आग लगाई थी, पालन करना है। 1000 मानवों को मार कर उनके उंगलियों के माला लाने हैं। इधर अंगुलमाल इतना खूंखार बन गया, खूंखार बन गया। महाराज प्रसेन जितने भी जितनी सेना थी जो भी मिलता था उसको उठा ले जाता था, कत्ल कर देता था उसका, और उसकी उंगली काट करके अपनी माला में पिरो लेता था। क्योंकि गुरु का यह आदेश था, पकड़ता था उसका सर कलम कर देता था और उंगली काट करके माला में पिरो लेता था। इतना आतंक उसने फैला दिया, इतना आतंक उसने। रही रही रुदन मचाई है, बाको हाल कहो नहीं जाई है, बाने जुलम बहुत करीदारे बहे मानव बहुत से मारे, चारों
चारों तरफ दुख भारी है का कोई तह सब न्यारी है बहुत रुदन मचाई मचाई डाकू वो अत्याचारी है। रैयत महाराज प्रसेनजीत की जो जनता है रैयत है वो हाय हाय चिल्लाने लगी, इतना वो खूंखार हो गया उसने एकदम सब रैयत का सत्यानाश कर दिया, मानव नहीं रखा, इतना उसने आतंक फैलाया। इधर रैयत पहुंची भूप ढिंग, रैयत पहुंची भूप ढिंग, सब समझाया हाल करता है परेशान मुझे डाकू अंगुल मारे। ये आवाज जो जनता की आवाज महाराज प्रसेनजीत तक। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार। कहिए सेनापति, महाराज अचानक कैसे आना हुआ? ऐसे ही मुझे आना हुआ महाराज, हमारे राज्य में कुछ सही नहीं है। क्या? हमारे राज्य में कुछ भी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? महाराज, अंगुलीमाल नाम का एक डाकू जिसने सैकड़ों माताओं की गोदें सूनी कर दी, सैकड़ों बहनों की मांगे सूनी कर दी, सरेआम कत्लेआम मचा रखा है। जिधर देखो त्राही त्राही जनता में मची हुई है। महाराज बहुत खूंखार वो डाकू हो चुका है अंगुलीमाल। तो जाओ, सारे सैनिकों को लेके जाओ, जो आज्ञा, और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करो, जो आज्ञा। कोतवाल साहब, महाराज प्रसेनजीत ने दिया कि जाओ, और इधर सरकारी हुक्म हुआ, सरकारी ऐलान हुआ कि डाकू अंगुलीमाल को कैसे भी पकड़ा जाए। सेनापति जी, महाराज क्या बात है, अभी तक तुम गए नहीं? गया हूँ महाराज, क्योंकि काफी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। तो ऐसा करो, जल्द से जल्द सैनिक बढ़ाओ और तत्काल उसको पकड़ो। जी महाराज, सैनिक को भर्ती करो अभी, तुरंत के तुरंत, तत्काल। शाही ऐलान होता है कि तामील हो, प्रणाम हो, कल्याण हो। बताइए साहब, कैसे याद किया है महाराज? ऐसा है जी कि हमारे राज्य में एक विकराल डाकू आया है और उसने कत्लेआम मचा रखा है। जाइए आप लोग, तत्काल उसको गिरफ्तार कीजिए। ठीक है, हुक्म महाराज। जाइए आप लोग, सेनापति तत्काल प्रस्थान करो। जो आगे महाराज, कल्याण हो। देखो ऐसा है यार, ड्यूटी करना है, ड्यूटी करिए, कौन सी बात है, कोई चिंता नहीं है, जो कुछ होता है होने दो, वेतन मिलता रहे, ठीक है। ये अकेले ने सफल ली थी ना, अब देखो मारा मारी तो मची है, कोई चिंता नहीं, नौकरी करो।
वो पहरा लगा रहे हैं, लेकिन पीछे जो रह जाता है वो उसको उठा लेता है, गायब कर देता है बराबर। ड्यूटी करो, घबराने की कोई बात नहीं है। वेतन तो पर नहीं जाएगा, जिंदगी बचाना है ना, ड्यूटी करो, कोई चिंता नहीं है। हमें मालूम हो रहा है ठूपा देने को हो गया है। ऐसी हालत में क्या करें, नौकरी की ठूपा लगा दे भैया, बताओ। हो सकता है यार, वर्दी का ख्याल रखना ही है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। क्या बात की इतना आतंक उसका था। अकेला जो मिल जाता था उसको उठा लेता था, एक साइड में ले जाकर उसका कत्ल कर देता और उंगली अपने माला में डाल लेता था। ये बात, इस बात से महाराज प्रसेनजीत बहुत दुखी है। महाराज प्रसेनजीत की रैयत उसने कितनी मार डाली, कितनी जनता को हनन कर दिया। महाराज प्रसेनजीत बहुत दुखी है। इतने में सेनापति जी महाराज, अब क्या किया जाए महाराज? हमारा एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा है, कैसे राज्य को बचाया जाएगा? आखिर इसका कुछ निवारण है या नहीं महाराज? चलो चल के देखते हैं। अब हम ही लोग बचे हैं क्या? चलते हैं महाराज, चलो देखते हैं चल के। इधर महाराज प्रसेनजीत बहुत चिंतित है, क्योंकि जो सेना इनकी थी उसको भेजा अंगुलमाल को पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतना चतुर था, इतना चालाक था। सेना जब चलती थी कहीं तो पेड़ पर चढ़ जाता था, कहीं पहाड़ियों के पीछे हो जाता था, और जब एक अकेला कहीं से मालूम पड़ता था तो उसको पीछे से एकदम उठा लेता था, कहीं फंदा डाल के किसी प्रकार से उठा लेता था। इतना चतुर चालाक था वो। 998 कत्ल कर डाले उसने। 998 यानी तो मैं अपने लक्ष्य के पास पहुंचने वाला हूँ। हाँ 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 लगता इधर उसने 999 कत्ल कर डाले, एक शेष बचा, एक बचा। अब महाराज प्रसेनजीत बहुत चिंतित है। एक दिन महाराज प्रसेनजीत की नगरी में तथागत बुद्ध का
आगमन होता है। और सभी लोग ध्यान देंगे, बुद्ध की झांकी पर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी नहीं, महाराज प्रसेनजीत की नगरी में बुद्ध का आगमन होता है। कमेटी के एक सदस्य अंदर आ जाए, कमेटी के एक सदस्य राहुल या सदीप कोई भी अंदर आ जाए। हेलो, इधर जब तथागत बुद्ध महाराज प्रसेनजीत की नगरी में पहुंचते हैं, सभी लोग ताली से महाराज प्रसेनजीत अपने तथागत बुद्ध को नमन करते, नतमस्तक होते हैं और प्रणाम। आइए भगवान, स्थान ग्रहण कीजिए। बैठिए भगवान, मेरा राज्य आपका स्वागत करता है भगवान। राजन, जी भगवान, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे के चिन्ह, आपके माथे की लकीरें, ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत चिंतित हैं राजन। भगवान चिंतित इसलिए हूँ कि हमारे राज्य पे बहुत ही ज्यादा घोर दुख के बादल छाए हुए हैं। ऐसी क्या बात है राजन? भगवान, हमारे राज्य में एक विकराल डाकू का आगमन हुआ, जिसने हमारे आसपास के जितने तमाम राज्य थे, वहां के जितने सैनिक, सबको उसने एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। और हमारे जितने सैनिक थे भगवान, उसने एक एक करके सबको मार दिया। प्रजा त्राहे त्राहे कर रही है भगवान, कोई भी खुशी नहीं है, सभी लोग दुखी हैं भगवान। और आज ऐसा समय आ गया कि आज मैं ही अकेला बचा हूँ भगवान, इसीलिए मैं चिंतित हूँ और दुखी हूँ भगवान। राजन, प्रकृति के नियम को कौन टाल सकता है? जी बात नहीं, आप चिंता ना करें, आपका मंगल और कल्याण होगा। राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। नहीं भगवान, आप किधर जा रहे हैं? मैं इसी सामने इस जंगल में जाना चाहता हूँ, इसी रास्ते से। भगवान, मैं नहीं, आपको इधर नहीं जाने दूंगा। क्यों राजन? इधर ही वो डाकू रहता है। कोई बात नहीं राजन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति अपना उद्देश्य भूल जाता है, भटक जाता है। वो अपने मार्ग से भटका हुआ है अंगुलमाल, और उसे सच्चा मार्ग जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए राजन, मैं चाहता हूँ
कि आप मुझे आज्ञा दें और मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है भगवान, इधर जैसी आपकी इच्छा। महाराज प्रसेनजीत ने रोका, लेकिन वो तो बुद्ध थे। हाथ में अपने इच्छा पात्र लिया, उन्होंने रोका। प्रसेनजीत कहने लगे बुद्ध तो चल दिए। प्रसेनजीत बोले कि अंगुली माल बिकट बट मारा, अंगुली माल बिकट बट मारा, पास करई पुनिता मधारा। कोमल कंठ कठोर कृपाना, कोमल कंठ कठोर कृपाना, जायती तई जन दे हऊ प्राणा। इस जंगल में मत जाओ। एक अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है, और आपका कंठ कितना कोमल है और उसकी तलवार इतनी कठोर है, इसलिए उधर मत जाओ। मैं आपको ये बता रहा हूं, इधर रोकते, लेकिन बुद्ध सुनते नहीं, जा रहे हैं। बुद्ध तो चले जा रहे हैं, बुद्ध चले जा रहे हैं, लेकिन अंगुलीमाल पीछे भाग रहा है। हेलो, बुद्ध चले जा रहे हैं, बुद्ध चले जा रहे हैं, अंगुलीमाल पीछे हो गया। सोनी पद एक आना मुझे मिल जाए, आना मिल जाए, मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी और मैं गुरु की नजर में परम शिष्य बन जाऊंगा। बुद्ध के पीछे दौड़ रहा है।
लेकिन पहुंच नहीं पाए। ये क्या हुआ? पहली बार मेरा बार खाली कैसे गया है? नहीं, अंगुल माल से कोई नहीं बच सकता। नहीं, ये बार खाली गया लेकिन दूसरा बार खाली नहीं जाएगा। ये मेरी खड़क तूने 999 मानवों का कत्ल करके मेरा साथ दिया, लेकिन आज तुझे क्या हो गया है? मेरी लक्ष्य पूरा होने वाला है और तू मुझे धोखा दे रहा है। आए मेरे खड़क, दूर कर जल्दी से। कौन है जो भाग रहा है मेरे डर से? रुकता नहीं पुत्र, चल जा। अंगुलीमाल, मैं तो ठहरा हुआ है, लेकिन तू कब ठहरेगा? मैं भाग रहा हूँ। मनुष्य में जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारे दुखी दुख हैं, लेकिन पुत्र अंगुलीमाल तू अपने कारनामों से क्यों नहीं बढ़ा रहा है? अंगुलीमाल, ठहर जा, ठहर जा, मैं कहता हूँ। जिस समय बुद्ध ने नाम लिया अंगुलीमाल, मन में सोचने लगा, अरे ये तो कोई मालूम पड़ता है, से तो मेरा नाम जानता है। मैं भाग रहा हूँ। भाग तो ये पुरुष मेरे आगे आगे रहा है, मुझसे कहता कि मैं भाग रहा हूँ। भाग तो ये रहा है। ठहर जा, और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने वाली है। मुझे 1000 उंगली पूर्ण कर, यानी 1000 मानवों की हत्या, और मैं गुरु की नजर में परम शिष्य बन जाऊंगा और मैं सबसे आगे हो जाऊंगा। लेकिन अंगुलीमाल, ये जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। ये मार्ग दुख के अतिरिक्त सुख नहीं पहुंचा सकता है किसी भी मनुष्य को, इसलिए तुम गलत मार्ग पर भटक गए हो पुत्र। और मैं कहता हूँ तुम ठीक मार्ग पकड़ लो, अच्छे मार्ग पर चलो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है अंगुलीमाल। मैं अंगुलीमाल का बना, मैं तो अहिंसक था। अंगुलीमाल, तो मुझे कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ
कि तुम मुझे मार तो दोगे ही, लेकिन क्या उससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? अंगुलीमाल, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ। मुझे इस रूप में मानव ने ही पहुँचाया है, इसलिए मानव जात से मुझे सख्त नफरत हो गई है। नहीं, तुम अपना प्रश्न कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं। मैं जो भी हूँ इस रूप में ठीक हूँ। बताओ। अंगुलीमाल, तुम एक बहुत छोटा सा मेरा काम कर दो, उसके बाद में तुम चाहे तो मुझे मार देना। बताओ कौन सा ऐसा काम है? देखो ये सामने पेड़ खड़ा है, जरा उस पेड़ की एक डाली तो तोड़ के लाओ, फाड़ के लाओ मेरे पास। बस इतना सा काम? बिल्कुल, बस इतना ही काम है। खड़ा कर, छोटा ये बीच में, ये दीजिए इतना सा काम तोड़ना है अंगुलीमाल? तोड़ दिया तुमने इसको? हाँ, तोड़ दिया। अब एक काम और करो। मैं काम करने के लिए नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आया हूँ। अंगुलीमाल, कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा भी पूरी कर लेना, लेकिन इस डाली को वहीं पुनः उसी पेड़ में वहीं उसी जगह लगा दो। ये कौन सी बड़ी बात है? मुझे मार दो। ठीक है, तब जान लो कि तुम शक्तिशाली हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो डाली टूट चुकी है वो कैसे जुड़ेगी? अंगुलीमाल, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? जब टूटी हुई डाली दोबारा पेड़ में नहीं जुड़ सकती है, तो तुमने जो किया हुआ पाप वो कैसे तुमको उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? अंगुलीमाल, मुक्ति मिल सकती है अगर तुम अच्छे रास्ते को अपना लो, तो तुम्हारा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम मार्ग भटक गए हो अंगुलीमाल, नहीं पापी, तुम सही मार्ग पे चल सकते हो, तुम्हारा मंगल और कल्याण हो सकता है। तुम जिसको प्राण दे नहीं सकते हो, उसको लेने के अधिकारी नहीं हो। जो जीवन नहीं दे सकता है वो जीवन लेने का अधिकारी भी नहीं होता है। अंगुलीमाल, मनुष्य तो वैसे भी उसके जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन तुम क्यों बढ़ा रहे हो अपने कारनामों से? अरे मैं पापी बन गया, मैं अंगुलीमाल बन गया, मैं अंगुलीमाल, मैं पापी। चारों तरफ मेरे नाम की दहशत हो गई। कौन मुझसे? क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ? बिल्कुल अंगुलीमाल, बिल्कुल तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन मुझे कौन प्रेम करेगा? चारों तरफ तो मेरे नफरत ही नफरत है, मुझे कौन प्रेम करेगा? मैं तो पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? शरीर कांपने लगा एकदम, और बुद्ध के चरणों में मैं अहिंसक से अंगुलीमाल बन गया, और आज तक मुझे किसी ने रास्ता भी नहीं दिखाया कि अहिंसक तूने तो चींटी भी नहीं मारी, और आज तूने 999 कत्ल कर दिए। ये कैसे हो गया अंगुलीमाल? भगवान, ये कैसे हो गया? तुम्हारा स्वागत है, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए संघ के द्वार खुले हैं। क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ? बिल्कुल अंगुलीमाल, क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ? बिल्कुल, क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ? बिल्कुल। बुद्ध के चरणों में बोलो भगवान बुद्ध की। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में सिर रख देता है और अपनी उंगलियों की माला जो है निकाल कर बुद्ध के चरणों में फेंक देता, उधर रख देता है। भगवान, क्या मैंने जिन लोगों के अतिथि माने हैं, क्या वो मुझसे प्रेम करेंगे? बिल्कुल अंगुलीमाल, तुम सही मार्ग पे चल जाओ तो तुम्हारा मार्ग कल्याण होगा, मंगल होगा। ठीक है भगवान, मैंने जिनको मारा, जिनके भाइयों को मारा है,
जिनके पति को मैंने मारा है, जिनके पुत्रों को मैंने मारा है, आज उनके बीच में जाऊं, जो भी होगा देखा है। अंगुलमाल, तुम्हें जाना होगा। इधर अंगुल भाई अभी कोई जाएगा नहीं, थोड़ा समय और दीजिएगा। अभी आप लोग बैठ जाएं, 10 मिनट का समय रह गया और समय 10 मिनट समय दे दें, उसके बाद में जाइए आप लोग। जी करती गरानी चिताई जब जीना ताही उठाई प्रबोधन दीना। और नहीं उन्हें धम्म शिविर मायाए, देखी समस्त समन चकराए। इधर जब अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में गिर गया, बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बच्चों बैठ जाओ, तुम तो बहुत पहले भाग खड़े हुए। उठो अंगुलमाल, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का समय और दे दे। हाँ उठो और तुम धम्म में सम्मिलित हो जाओ, तुम्हारा मंगल और कल्याण होगा। तथागत बुद्ध अंगुलिमाल को लेकर अपने शिविर में आए। शिविर में लेकर के चलिए तथागत बुद्ध उस अंगुलिमाल को लेकर चले गए। और जिस समय अंगुलिमाल को लेकर के तथागत शिविर में गए हैं, तथागत जब शिविर में पहुंचते तो वहां पर जितने श्रमण थे सब देख करके उनको घबरा गए, सब घबरा गए, क्योंकि ये डाकू आ गया है। लेकिन अब वो डाकू नहीं रहा। जिस समय तथागत उसके शिविर में पहुंचे तो कंपित के सबे सधर लीना, विनत संग शरण मालिया। जिस समय उस अंगुलिमाल को अपनी शरण में लिया और उसे कहा कि जाओ भिक्षा भ्रमण के लिए निकल जाओ और लोगों को कल्याणकारी मार्ग दो, तो उसने कहा था, क्योंकि जब अंगुलिमाल जाता था, एक अंगुलिमाल डाकू अहिंसक से अंगुलिमाल बना और अंगुलिमाल से फिर वो बुद्ध की शरण में आया। और जब बुद्ध की शरण में आया, जब भिक्षा भ्रमण के लिए निकलता था तो लोग उसे पत्थर मारते थे, कंकड़ मारते थे, डरते थे। लेकिन अंगुलिमाल अब तो वो बुद्ध की शरण में आ गया, उसकी भिक्षा लोग जब उसको समझ गए कि अब ये अहिंसक और अंगुलिमाल नहीं रहा, अंगुलिमाल बना, जब अंगुलिमाल नहीं रहा तो लोग उसे बड़े श्रद्धा भाव से जो कुछ उसको भोजन दान देते थे, कोई भी दान होता था उसके भिक्षा पात्र में लोग डाल दिया करते थे। अरे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, हे मानव जरा मुख से बोल, संगं शरणं गच्छामि।
सीता